प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त एक ऐतिहासिक दौरे पर अमेरिका की धरती पर मौजूद हैं और इस दौरे से जुड़ी हुई खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ इस वक्त खास मेहमान जुड़े हुए हैं। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल जी इस वक्त आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। बहुत स्वागत है सर आपका एबीपी न्यूज पर। नमस्कार शिरीन जी। नमस्कार सर। पहला सवाल मेरा यही कि इस दौरे से जुड़ी हुई तस्वीरें सामने आ रही हैं। रॉकस्टार स्वागत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का किया गया और जिस तरीके से कहा जा रहा है कि ये बहुत उम्मीदों भरा एक ऐतिहासिक प्रधानमंत्री का दौरा है, लेकिन जनता यही जानना चाहती है सर कि इससे हासिल क्या होगा भारत को। देखिए, जब अंतर्राष्ट्रीय पटल पर भारत का स्वाभिमान बढ़ता है, भारत के विषय में लोगों को विश्वास बढ़ता है, भारत के प्रति लोगों को एक कॉन्फिडेंस आता है, तो उसका एक बहुत बड़ा अहम प्रभाव भारत की अर्थव्यवस्था पे भी पड़ता है, भारत की सुरक्षा पे भी पड़ता है और हमारे जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट पे भी, कूटनीति में इसका प्रभाव पड़ता है। अमेरिका विश्व का सबसे बड़ा देश है, बिगेस्ट इकोनॉमी, सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में। अमेरिका का राष्ट्रपति जब स्टेट विजिट के लिए प्रधानमंत्री जी को बुलाते हैं, और सिर्फ स्टेट विजिट में बायलैटरल मीटिंग या स्टेट डिनर नहीं, कई सारे अलग अलग कार्यक्रम जुड़े जाते हैं। फर्स्ट लेडी हर एक्सेलेंसी जिल बाइडेन जी ने उनके साथ काफी कार्यक्रम किए जी। इसके अलावा अलग अलग सीईओज, बड़े बड़े उद्योग जगत के आके प्रधानमंत्री जी को मिल रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, क्या निवेश भारत में करना चाहते हैं, कैसे भारत के अंदर भारत की जो जरूरतें हैं उसको पूरा करने में लाखों करोड़ों लोगों को नए रोजगार और काम के अवसर मिल सकते हैं। इसके साथ साथ यूनाइटेड नेशंस में कल जो हमने देखा, एक गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, 180 देश के राजदूत एक साथ योग कर रहे हैं। भारत की एक ऐतिहासिक धरोहर आज विश्व पटल पर दिखाई दे रही है। प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ पूरा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के तहत योग 180 देशों से अधिक राजदूतों ने किया। और सबसे बड़ा जो सोने पे सुहागी बात हो रही है, यूएस कांग्रेस को आज तक भारत के कोई नेता ने 2 बार एड्रेस नहीं किया। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले ऐसे नेता होंगे। लेकिन आपकी ये बातें सर विपक्ष को अच्छी नहीं लग रही। वो तो कई आरोप लगाते हुए सीधे सीधे कह रहे हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ इस विजिट से आप लोग अपने आप का प्रचार कर रहे हैं, पार्टी का प्रचार कर रहे हैं, प्रधानमंत्री का प्रचार कर रहे हैं। बहन, बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि एक जो परंपरागत एक भारत का सोच थी कि अंतर्राष्ट्रीय पटल पर, विदेशी धरती पर भारत एक स्वर में बात करता है, भारत का गुणगान गाता है, भारतवासियों की काबिलियत का गुणगान गाता है। इस परंपरा को कांग्रेस पार्टी ने ध्वस्त कर दिया पिछले कुछ महीनों में और इस विजिट के दौरान। आपको याद होगा, कांग्रेस के केंद्र सरकार के समय प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव जी ने अटल बिहारी वाजपेयी जी को भारत के दूत के रूप में यूनाइटेड नेशंस में भेजा। जब कोई संकट आए तो भारतीय जनता पार्टी और हमारे पहले भारतीय जनसंघ समय की सरकार के साथ पूरी दृढ़ता और निष्ठा के साथ खड़ा रहता है। हम मानते हैं कि भारत की अंदरूनी राजनीति को यहाँ रखना चाहिए। हमारे मतभेद हो सकते हैं, पर विश्व पटल पर यह मतभेद मनभेद में नहीं बदलना चाहिए। विश्व पटल पर भारत की साख 140 करोड़ देशवासियों की साख है। मुझे लगता है भारत की जनता, खास तौर पे कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी को इस गलत काम के लिए कभी माफ नहीं करेगी। आज हमारी अर्थव्यवस्था बड़ी मजबूत है। आज पूरे विश्व के निवेशक भारत आना चाहते हैं, या निवेश करना चाहते हैं, या उत्पादन बढ़ाना चाहते हैं। भारत को आज एक नए नजर से पूरा विश्व देख रहा है और मेरा पूरा विश्वास है, जब इतने बड़े 2 नेता जो एक दूसरे के साथ बड़ा आत्मीयता का संबंध रखते हैं, जो एक दूसरे पर विश्वास रखते हैं। आपने कई दृश्य देखे, चाहे बाली में हो, चाहे जापान में हो, हिरोशिमा में, चाहे अमेरिका में हो, अलग अलग जगहों पे जब बाइडेन साहब और मोदी जी की मुलाकात हुई है, तब जो बोनहोमी, जो एक बॉडी लैंग्वेज सामने देखी है लोगों ने, विश्व ने, उससे साफ दर्शाता है कि ये दोनों नेता एक दूसरे के मित्र हैं,
एक दूसरे पर विश्वास करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद पीयूष गोयल सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और एबीपी न्यूज के लिए समय निकालने के लिए। शुक्रिया सर आपका।